अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। ब्रादरान इस्लाम और इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मखलूक़ात को जो पैदा किया है, इनकी एक मुद्दत है, इसका एक वक्त है। इस वक्त के बाद, इस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद कायनात की हर चीज़ को फ़ना होना है, कायनात की हर चीज़ को ख़त्म होना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो और उसको चाहे कितनी भी लंबी उम्र मिले, उस चीज़ को जो है एक दिन फ़ना होना ही है। उसी तरह इंसान की भी यही हालत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया तो हर इंसान को, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे कितनी लंबी उम्र वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी फजीलत वाला इंसान क्यों ना हो, हर इंसान को मरना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दोबारा जाना है। तो हर इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसे एक ना एक दिन मौत आनी है और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। अगर इंसान इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा नहीं करेगा तो फिर उसके अंदर बहुत सारे बुराइयां पैदा हो जाती हैं और गुनाह जो है वो बहुत सारे करने लगता है। तो गर्ज ये कि हर इंसान अपने जहन में ये बात रखे कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है और किसी को मौत से छुटकारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। और इसी तरह एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब इंसान को मौत का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मौत के वक्त को जो है ताख़ीर नहीं करते हैं, उसको और मोहलत नहीं दी जाती है। जिस वक्त उसको मौत आनी है उस वक्त में उसको मौत आ जाती है। एक सेकंड सामने नहीं होता है और एक सेकंड पीछे नहीं होता है, बल्कि जिस वक्त उसको मौत आना है, जिस सेकंड में उसको मौत आना है, उस सेकंड जो है उसको मौत आकर रहेगी। इस बात का एहसास हर इंसान को होना चाहिए। दुनिया में लंबी लंबी उम्रों वाले लोग आए, किसी किसी की हज़ारों साल की उम्र थी, किसी किसी की सौों साल की उम्र थी। चाहे वो कोई भी लंबी उम्र वाला हो, हर इंसान को जो है मौत आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया। अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को भेजा, जाके मूसा की जो है रूह को निकाल करके लाओ। चुनाचे मौत का फरिश्ता आया, जैसे ही वो आकर जो इजाज़त तलब किया कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हम सब जानते हैं कितने गुस्से वाले और रोब वाले थे। उन्होंने एक घूंसा लगा दिया फरिश्ते को, जिससे फरिश्ते की एक आंख फूट गई। फरिश्ता अल्लाह ताला के पास जाकर कहा ऐ अल्लाह, तुमने कैसे बंदे के पास भेजा है जो मरना नहीं चाहता है और मुझे उसके बाद भेजा है कि उसकी मौत जो है उसकी रूह कब्ज़ करके लाऊं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऑफर दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ, फरिश्ते से कहा कि जाओ मूसा से कह दो कि वो गाय पर हाथ रखें, गाय की पीठ पर वो हाथ रखें और उनके हाथ को जितने बाल लगेंगे हर बाल के बदले में उनको 1 साल का जो मौका दिया जाएगा। जितने बाल हाथ को लगेंगे उतने साल उनको दिए जाएंगे। चुनांचे मौत का फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने जो इस तरह से आपको ऑफर दिया है कि आप गाय की पीठ पर हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ को लगेंगे हर बाल के बदले में आपको 1 साल की मोहलत दी जाएगी।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा जितने बार लगेंगे उतने साल मुझे मिल जाएंगे, उतने साल जीने के बाद फिर क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मौत, मरना तो है, आपको मोहलत और दी जा रही है अलग बात, लेकिन मरना तो है, मौत तो आनी ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतने साल जीने के बाद भी फिर मौत आनी ही है, तो अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मुझे मौत मंजूर है। तो बतलाना मकसूद ये है कि इंसान को चाहे कितनी भी लंबी उम्र मिले, लेकिन इंसान को एक दिन मरना ही है, मौत आनी ही है। इस बात का एहसास हर आदमी को होनी चाहिए। एक और चीज़ ये है मौत से मुताल्लिक़ कि मौत वक्त मुकर्ररा पर आती है, कब आती है, कहाँ आती है और कैसे आती है, किसी इंसान को नहीं मालूम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसा कि मैंने इस आयत की तिलावत की थी, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो वो जो है आगे और पीछे नहीं होता है, मुकर्ररा वक्त पर आता है। और देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, तुम में से कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, कल तुम क्या करने वाले हो, तुम में से कोई आदमी नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि उसकी मौत किस जगह पर आने वाली है, किस जमीन पर आने वाली है, यह किसी आदमी को नहीं मालूम। अगर इंसान की मौत अमेरिका में आने वाली है और आदमी यहाँ पर है और आदमी के पास कोई मौका ही नहीं जाने का वहां पर, लेकिन मौत उसको किसी ना किसी बहाने से उसको वहां पर ले जाकर रहेगी और आदमी वहीं मरेगा। तो गर्ज ये कि इंसान को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इंसान किस जमीन पर मरेगा और किस जगह पर मरेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह एक आयत में फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां भी जाओ, तुम किधर भी जाओ, तुम कहां भी भागना चाहो भागो, जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन तुम मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम जाकर मजबूत किलों में तुम अगर बंद हो जाओगे मौत से बचने के लिए, लेकिन फिर भी मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मौत तुम्हें आकर रहेगी और तुमको मरना है। तो गर्ज ये कि इंसान को जो है इस बात का ये एहसास हमेशा ज़हन और दिमाग में रहना चाहिए कि हमें मौत आने वाली है, किसी भी इंसान को मौत से छुटकारा नहीं है। देखिए मौत की याद के सिलसिले में कुछ बातें अपने जहनों में रखना चाहिए कि कितने लोग हमारे सामने मरते हैं, कितने लोगों को हम जो है दफन करते हैं, कितने लोग हमारे सामने जो है कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं, कई लोग हमारे सामने जाते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ी देर के लिए बस सोचते हैं मौत के सिलसिले में, फिर भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा जो है मौत को याद रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। फ़इन्नहु लम यज़कुरहु अहदुन फ़ी ज़ीक़ मिनल आइश इल्ला वसअहु अलैह, क्योंकि जो बंदा भी तंग हाली में मौत को याद करता है अल्लाह ताला उसको खुशहाल कर देता है। मेरे भाइयों, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत का क्या मतलब है? इंसान, हम देखते हैं दुनिया में कई अखबार हम सुनते हैं, कई लोगों के बारे में सुनते हैं और देखते हैं कि कई जगहों पर जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की शादी होती रहती है और शादी अभी निकाह है, थोड़ी देर पहले दुल्हे का इंतकाल हो जाता है या दुल्हन का इंतकाल हो जाता है। लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत यह है। इंसान अभी सोच रहा है, खुशी में है, बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं सारे लोग, पूरे खानदान जो खुशियों में है, अभी शादी होने वाली है, लेकिन अचानक किसी का इंतकाल हो जाता है, सारी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इंसान जो अरमान लेकर बैठा हुआ है, सारे अरमान खत्म हो जाते हैं हर इंसान के मौत की वजह से। तो लज्जतों को खत्म करने वाली मौत ये है। बाद औक़ात हम देखते हैं कि कोई इंसान बड़े अरमान करके बहुत सारी खुशियों के साथ अपना एक घर बनाता है, आलिशान घर बनाता है, बहुत बड़ा घर बनाता है, और उस घर में अभी उसने कदम ही नहीं रखा, अभी उस घर को उसने ओपन ही नहीं किया, और घर को जो है कल शुरू करने वाला है, कल जो उसकी ओपनिंग होने वाली है। इंसान जो अपना कदम रख करके जो घर शुरू करने वाला है, सुबह होती है, इंसान घर के पास जाने से पहले उसकी मौत आ जाती है।
देखिए लज्जतों को खत्म करने वाली मौत। इंसान कितने अरमान लेकर, कितनी ख्वाहिशें लेकर घर बनाता है, कई साल लगाकर कि मैं इस घर को बनाऊंगा, इस घर में रहूंगा, अपने घर वालों के साथ रहूंगा, खुश रहूंगा, बहुत सारी चीजें सोच कर रहता है जो है, लेकिन उससे पहले जो इसकी मौत आ जाती है, देखिए ये खुशियों को, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद करो, क्योंकि इंसान जब इस मौत को याद करता है, लज्जतों को खत्म करने वाली, तो इंसान से कोई गुनाह नहीं होता, इंसान कोई बुराई नहीं करता, इंसान जो है हमेशा जो है गुनाहों से दूर रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारता है। एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल मोमिन कौन है? सबसे अफजल मोमिन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाका, मोमिनों में सबसे अफजल मोमिन, बेहतरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। फिर उस सहाबी ने, अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन आदमी है? अक्लमंद आदमी कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला होता है और मौत के बाद कब्र में उसके जो मराहिल आते हैं उसके लिए जो तैयारी करता है, वो आदमी दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में कोई आदमी अच्छी तालीम हासिल करने वाला अक्लमंद आदमी है, या ये नहीं कहा कि दुनिया में बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाला अक्लमंद आदमी है, या ये नहीं कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाला आदमी अक्लमंद आदमी है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी वो है लोगों में जो मौत को याद करता है और मौत के बाद कब्र के जो आने वाले मराहिल हैं, कब्र में जो भी उसके लिए जो सवालात पैदा किए, जो सवालात फरिश्ते करेंगे, उसके बाद जो कुछ मराहिल उसके सामने आएंगे, उन सारी चीजों के लिए आदमी जो तैयारी करता है, वो आदमी सबसे ज्यादा अक्लमंद है। तो मेरे भाइयों, हम सबको अक्लमंद बनना है, मौत को याद रखते हुए, मौत के लिए, मौत के बाद जो आने वाले मराहिल हैं कब्र में, उन सारे मराहिल के लिए हमें तैयारी करनी है। फरिश्ते आएंगे कब्र में, मरने के बाद जब हमें दफन किया जाएगा कब्र के अंदर, तो फरिश्ते आएंगे और सवालात करेंगे। पहला सवाल करेंगे, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? फिर दूसरा सवाल करेंगे, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? फिर तीसरा सवाल करेंगे, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? जो आदमी दुनिया में इसकी तैयारी किया होगा, तैयारी का मतलब ये है कि इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारा होगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारा होगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचते हुए जिंदगी गुजारा होगा, गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारा होगा, ऐसा आदमी कल कब्र के अंदर जवाब दे पाएगा। सवाल किया जाएगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो नेक आदमी होगा तो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। उससे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, तेरे नबी, तेरा दीन क्या है? मा दीनुक, अगर आदमी नेक होगा तो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। उससे तीसरा सवाल पूछा जाएगा, तेरे नबी कौन है? मन नबीयुक, तो अगर नेक आदमी होगा तो कहेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर उसने दुनिया में जो है तैयारी की होगी, लेकिन कोई आदमी तैयारी नहीं किया होगा, दुनिया में जो गुनाह पर गुनाह किया होगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी किया होगा, तो उसके पास फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे, मर रब्बुक, तो वो कहेगा, हैहात ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछा जाएगा, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? तो कहेगा, हैहात ला अदरी, अफसोस अफसोस नहीं जानता। फिर पूछा जाएगा, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? तो कहेगा, हैहात ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। तो जो आदमी मोमिन है, जो आदमी नेक है, जो इन तीनों सवालात के जवाबात देगा, उससे कहा जाएगा कि अल्लाह के नेक बंदे तू क़यामत तक आराम कर। उसे सबसे पहले जहन्नम की खिड़की उसे खोल कर दिखाई जाएगी कि देख, तो दुनिया में नेक का अमाल किया, अगर तू बुरे अमाल किया होता तो तेरे लिए जहन्नम होती। चुनाचे जहन्नम की खिड़की को बंद किया जाएगा और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी कि तूने दुनिया में नेक अमाल किए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, इसलिए तेरे लिए जन्नत है। जन्नत की खिड़की उसलिए खोल दी जाएगी उसके लिए, और वो आराम से सोता रहेगा कल क़यामत तक के लिए। जो आदमी बुरा होगा उसके लिए सबसे पहले
जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और कहा जाएगा कि अगर तूने दुनिया में जो है नेक काम किए होते और तूने इन सवालात के जवाब दिए होते तो तेरे लिए जन्नत होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, बुरे काम किए, गलत काम किए, सवालात के जवाब नहीं दिए, चुनाचे तेरे लिए ये जन्नत नहीं है, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और उसके लिए अजाबात का सिलसिला जो है कब्र से शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी मौत को इंसान याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये कब्र के मराहिल हैं। तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मौत और मौत के बाद आने वाले कब्र में जो मराहिल हैं, उन मराहिल की तैयारी करने वाला आदमी जो होता है वो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। जाहिर सी बात है, कामयाब होना है हमको। आखिरत की जो पहली मंजिल कब्र है, जो आदमी उसमें कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब, जो आदमी कब्र में नाकाम हो गया वो आखिरत में नाकाम। तो गोया कि जो आदमी कब्र की तैयारी करेगा मौत को याद करते हुए, वो हकीकत में जो है अक्लमंद आदमी है। मेरे भाइयों देखिए, मौत को याद करने के क्या फायदे होते हैं। इंसान मौत को भूल जाता है, मौत को याद नहीं करता है। हालांकि जो आदमी मौत को जो है हमेशा याद रखता है, उसके जो है फायदे हैं, 3 फायदे। पहला फायदा ये कि इंसान जब मौत को याद करता है तो उसके ज़हन दिमाग में ये बात आती है कि मुझे मरना है, मुझसे बहुत सारे गलतियां हो गई हैं, मुझे फौरन तौबा करना है। ये इंसान के दिल में पहले उसको जो है पहला फायदा होता है कि इंसान जल्द से जल्द तौबा करता है। अब मौत की याद नहीं आए तो इंसान गुनाह पर गुनाह करते जाता है और कभी उसकी मौत आ जाती है, तौबा करने की उसको तौफीक ही नहीं मिलती। लेकिन जो आदमी मौत को याद करता है वो डरता है कि मुझे कभी भी मौत आ सकती है और मैंने गुनाह किए हैं, इसलिए फौरन इंसान जो है तौबा करने लगता है। तो मौत को याद करने का पहला फायदा ये है कि इंसान तौबा करने की जो उसको इंसान को तौफीक मिलती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इंसान को जो है कनात नसीब होती है। इंसान जो है दुनिया की जो रंगीनियां हैं, यानी ये कि इंसान ये कमाने के पीछे, वो कमाने के पीछे, वो हासिल करने के पीछे नहीं पड़ता, बल्कि जितना मिल रहा है उस पर कनात करते हुए, मौत को याद करते हुए आखिरत की तैयारी करने लगता है। तो दूसरा फायदा ये हुआ कि इंसान जब मौत की याद करता है तो उसको कनात नसीब होती है, इंसान कनात करने लगता है। और तीसरा फायदा मौत को याद करने का ये कि इंसान को अल्लाह की इबादत करने में मजा आता है। इंसान जब इबादत करता है तो उसको मजा आता है। क्यों? कि मुझे मौत आने वाली है, मैं मरने वाला हूं, अल्लाह के पास मुझे हिसाब देना है, मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाऊं। इसलिए इंसान इबादत जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ करने लगता है, उसको इबादत में मजा आता है। लेकिन जो इंसान मेरे भाइयों मौत को याद नहीं करता, मौत को भूल जाता है, मौत से गफलत इख्तियार करता है, उस इंसान को 3 नुकसानात होते हैं। जैसा कि 3 फायदे बताए गए, वही 3 नुकसानात। एक तो ये कि इंसान को तौबे की तौफीक नसीब नहीं होती, इंसान गुनाह पर गुनाह करने लगता है, मौत को भूल जाता है, एक वक्त आता है कि इंसान मर जाता है, उसको मौत तौबे की जो है तौफीक नसीब नहीं होती, तौबे का वक्त उसको नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि इंसान को मरने के बाद अपने गुनाहों का जो है उसको सजा भुगतनी पड़ती है। और दूसरा नुकसान ये होता है, इंसान जब मौत को भूल जाता है तो दुनिया के पीछे पड़ जाता है, दुनिया कमाने के पीछे पड़ जाता है। कितना भी कमाओ उसका पेट नहीं भरता, बस कमाने लगता है, कमाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी मौत जो उसको आ जाती है और इंसान की जितनी ख्वाहिशात हैं उतनी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती। इंसान क्या करता है, बहुत सारी ख्वाहिशात अपने दिल में लिए बैठता है, पूरी जिंदगी खपा देता है, लेकिन उसकी आधी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती। वो आधी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हुए होते और भी ख्वाहिशात उसके दिल में जो है पैदा हो जाते हैं। तो गर्ज ये कि जो इंसान मौत को याद नहीं करता है उसको जो है कनात नसीब नहीं होती, इंसान दुनिया की जो रंगीनियां हैं उसमें फंस जाता है। और मौत को याद ना करने का तीसरा नुकसान ये होता है कि इंसान को इबादत में जो सुस्ती पैदा होती है। इंसान अल्लाह की इबादत नमाज के लिए आना चाहेगा, अब उसे मौत का एहसास नहीं कि मुझे मरना, अल्लाह के पास जाना है, वो एहसास नहीं रहेगा, अरे छोड़ो क्या नमाज पढ़ना है। इंसान को जो इबादत में सुस्ती पैदा हो जाती है। तो ये 3 नुकसानात जो है मौत की गफलत से पैदा होते हैं मेरे भाइयों। इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हमेशा मौत की याद को अपने ज़हन दिमाग में रखना चाहिए, मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मौत को याद करने के लिए इसलिए हम सबको कहा गया कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, कब्रिस्तान को जाएं। कब्रिस्तान को जाने से, वहां पर कब्रों को देखने से मौत की याद ताज़ा होती है। इंसान की जो है फौरन दिल में ये बात आती है कि कल ये लोग जिंदा थे, हमारी तरह जमीन पर चल फिर रहे थे, ऐशो आराम में थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आज ये लोग इन कब्रों में सोए हुए हैं। इंसान को फौरन जो है मौत याद आती है और ये सोचता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन कल मुझे भी वहां पर जाना है और इस कब्र में मुझे सोना है।
इसीलिए कहा गया कि इंसान को चाहिए कि मौत की याद को ताज़ा करते रहने के लिए कब्रिस्तान जाए और कब्रिस्तान की जियारत करता रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी वालिदा की कब्र के पास गए और जाकर जो है खूब रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र के पास जाकर, और आपके साथ जो लोग थे उन लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुला दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से खिताब करते हुए कि लोगों, मैंने अपने रब से मेरी वालिदा के लिए, मेरी माँ की मगफिरत के लिए मैंने अल्लाह ताला से जो है इजाज़त मांगी कि मैं अल्लाह ताला से मेरी माँ के लिए मगफिरत तलब करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो थे ये उम्मत मोहम्मदिया में से भी नहीं थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है यानी तौहीद परस्त नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, तो इसलिए ये लोग मुशरिकीन थे। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपकी माँ के लिए जो है मगफिरत की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे मेरी वालिदा की कब्र की जियारत की जो इजाज़त दे दे, तो अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इजाज़त दी कि मैं अपनी वालिदा की कब्र के पास आता रहूं और जियारत करता रहूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम कब्रिस्तान को आया करो, बेशक कब्रें, ये जो कब्रें हैं ये जो है मौत को याद दिलाती हैं। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि इंसान को चाहिए कि कब्रिस्तान को जाए। हम लोग कब्रिस्तान को बहुत कम जाते हैं, कब्रिस्तान को जाना चाहिए। इंसान इस दुनिया में रहता है, सुबह उठता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, हम लोग इसी कामों में जो इतना मसरूफ हो जाते हैं कि पूरी तरह जो है मौत को भूल जाते हैं। इसीलिए जब जब कब्रिस्तान जाना चाहिए ताकि हमारे ज़हन दिमाग में मौत की याद ताज़ा हो और दुनिया की सारे रंगीनियों को छोड़कर आखिरत के लिए कुछ तैयारी करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। तो इस तरह से मौत को याद करते रहना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के, कुछ लोगों के दिल जो है बहुत ही सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं। इंसान जो है कुछ अल्लाह का डर उसके दिल में कभी नहीं पैदा होता, रोना चाहता है, अल्लाह के डर से जो है रोना नहीं आता, बहुत दिल सख्त हो जाता है, किसी का डर उसके दिल में नहीं आता। तो ऐसे दिल को नर्म बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों को होता है, अल्लाह का डर पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन पैदा नहीं होता है, फौरन चले जाता है। फिर अल्लाह के खौफ से, जहन्नम के खौफ से रोने की कोशिश करते नहीं होता है। तो ऐसे मौके पर इंसान को अपने दिल को नर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इंसान को चाहिए कि वो जिन गुनाहों में पड़ा हुआ है उन गुनाहों को छोड़े। सबसे पहले अपने दिल को नर्म करने के लिए जिन गुनाहों में मुलविस है उन गुनाहों को छोड़े। और दूसरी चीज ये कि इंसान मौत को याद करे। इंसान जैसे मौत की याद करता है उसका दिल खुद ब खुद नर्म हो जाता है। दुनिया का कितना बड़ा कैसा इंसान क्यों ना हो, फिरौन है, फिरौन अपने आप को खुदा का दावा करता था, लोगों से कहता था कि मेरी इबादत करें, किसी की बात नहीं मानता था, बहुत मगरूर इंसान था। लेकिन जब उसको पानी में डुबोया जा रहा था, मर रहा था, उसके सामने मौत थी, तो वो कहने लगा कि अल्लाह मैं जो है तेरी तौहीद को कबूल करूंगा। तो इंसान खुद ब खुद जो है नरम हो जाता है जब मौत उसके सामने होती है, मौत को देख लेता है, मौत की याद उसके सामने आती है, तो इंसान का दिल नरम हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मौत को याद करना चाहिए ताकि अपना दिल नरम हो जाए। इंसान का दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है तो फिर वो इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। नर्म करना चाहिए अपने दिल को, उसके लिए मौत की याद। और तीसरी बात यह है, अपने दिल को नर्म करने के लिए, पत्थर दिलों का इलाज करने के लिए वो ये कि जो लोग सकरात की हालत में होते हैं, जो लोग अभी मरने वाले होते हैं, सकरात की हालत में होते हैं, जिनकी मौत का वक्त बिल्कुल करीब होता है, उनके पास जाकर बैठना चाहिए, उनके करीब जाकर बैठना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी क्या हालत हो रही है। इंसान जब सकरात की हालत में जो लोग होते हैं उनको देखता है तो खुद ब खुद दिल में डर पैदा होता है कि हमें भी इस तरह की मौत आएगी, हमें भी सकरात की हालत पैदा होगी, हम लोग भी मर जाएंगे। इंसान के दिल में खुद ब खुद डर पैदा होगा। इसलिए जो लोग सकरात की हालत में होते हैं, मौत अभी करीब होती है, उनके करीब जाकर बैठना चाहिए ताकि इंसान का दिल नर्म हो जाए। तो मेरे भाइयों, अपने दिलों को नर्म करने के लिए इन तीन चीजों को हमें जो है इख्तियार करनी चाहिए। चलिए, इंसान जो है मौत से क्यों गफलत इख्तियार करता है, क्यों मौत को भूल जाता है, इसके दो असबाब बताए गए हैं। इंसान जो मौत को भूल जाता है उसके दो असबाब बताए गए हैं। एक तो ये कि इंसान, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकब्बिरु इब्नु आदम व युकब्बिरु माअहु इस्नान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी बड़ा होता है, आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके साथ उसकी दो चीजें बड़ी होती जाती हैं। एक तो ये कि उसकी
माल की मोहब्बत और लंबी उम्र की ख्वाहिश। इंसान के दिल में ये दो ख्वाहिशात, जैसे इंसान बढ़ता जाता है और उसकी ये दो ख्वाहिशात भी बढ़ती जाती हैं। क्या? एक तो ये कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत और दूसरी लंबी उम्र की ख्वाहिश। ये दोनों चीजें इंसान के साथ बढ़ती जाती हैं। तो इंसान जब है भूल जाता है, जब इंसान जो है ये दोनों चीजों को इख्तियार करता है, माल की मोहब्बत और लंबी उम्र की ख्वाहिश, तो ऐसा इंसान जो है मौत को भूल जाता है। देखिए यहाँ पर एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अमसैता फला तंतज़िर सुबह, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। शाम हो जाई तो तुम ये मत सोचो कि सुबह आने वाली है और मैं सुबह उठ करके ये काम करूंगा। सुबह का इंतजार मत करो, हो सकता है सुबह होने से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। इसलिए जो कुछ करना है कर लो। शाम हो गई तो सुबह का इंतजार मत करो कि सुबह आने वाली है तुम्हारी जिंदगी में। हो सकता है यही शाम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और यही आखिरी शाम तुम्हारी है। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वइदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में शाम आने वाली है। शाम के लिए इंतजार मत करो, हो सकता है शाम आने से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वखुज़ मिन सिहतिका लिमरज़ी, इंसान को चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अपनी सेहत अच्छी है, तुम्हारी सेहत, तो सेहत में अमाल कर लो तुम्हारी बीमारी आने से पहले। इंसान जब बीमार हो जाता है तो अमल नहीं कर पाता। जो अच्छी सेहत में इंसान अमल कर सकता है, बीमारी में नहीं कर सकता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत में अच्छे अमाल कर लो मर्ज आने से पहले, बीमारी आने से पहले। क्योंकि इंसान जब बीमार हो जाता है तो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सजदा नहीं कर सकता, ये सारी मुसीबतें इंसान को आती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, तो नेक अमाल कर लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमिन हयातिका लिमौतिक, तुम अपनी जिंदगी में अमल कर लो क़ब्ल इसके कि तुम्हें मौत आ जाए। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि वो मौत को जो है ना भूले। देखिए इंसान जो भूल जाता है मौत को, उसकी दो वजूहात मैंने बयान की। पहली वजह दुनिया की मोहब्बत। इंसान इस तरह से दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाता है कि सारी चीजों को भूल जाता है। मौत को भूल जाता है, कब्र को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है, सब भूल जाता है। ये दुनिया की मोहब्बत जो है उसके दिल में जगह बना लेती है। तो मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में अगर आ जाए तो वो इंसान जो है बहुत कम जो है मौत को याद करता है और आखिरत को याद करता है। और दूसरी वजह जिससे इंसान मौत को भूल जाता है वो है जिहालत। इंसान ये समझने लगता है कि मैं अभी जवान हूं, मेरी मौत अभी नहीं आएगी, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मर जाऊंगा। या फिर ये कि इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत सेहतमंद हूं, मुझे मौत अभी नहीं आएगी। बूढ़े लोग जो होते हैं, जो बीमार लोग हैं, वो मर जाते हैं, मैं तो अभी सेहतमंद हूं। इंसान को ये जिहालत जो है कमजोर कर देती है। ये जिहालत इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अच्छा नौजवान अट्ठा कट्टा सेहतमंद जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, नौज़ुबिल्लाह मर जाता है। या फिर नॉर्मल जो फितरी मौत आती है वो भी आने लगती है। तो इंसान को मौत की कोई गारंटी नहीं कि कब आने वाली है। तो इंसान को ये जिहालत जो है कमजोर कर देती है। इस जिहालत की वजह से इंसान जो है मौत को भूल जाता है। तो मेरे भाइयों, ये दोनों जो वजूहात हैं, दुनिया की मोहब्बत और जिहालत, यानी कि इंसान जो उसको मौत आएगी। हम देखते हैं कि एक वाकया जो बयान किया गया कि एक आदमी था, बहुत ही बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया लगता था कि अभी वो मरने वाला है। तो वो बिस्तर पर पड़े हुए था, अभी अभी मरने वाला था। उसके बिस्तर के पास उसका भाई या बेटा या बाप कोई जो है उसके पास बैठा हुआ था, उसके आखिरी लम्हात के लिए देख रहा था कि वो अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा। पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जब सुबह हुई तो मरीज जिंदा रहा। जो आदमी इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि वो मरेगा, जिंदा रहेगा, तो वो मर गया। तो देखिए मेरे भाइयों, इंसान की कोई गारंटी नहीं। जो आदमी मरीज है, बीमार है, वो सोया हुआ है, वो अच्छा है, लेकिन जो आदमी देखते हुए बैठा है वो आदमी मर गया। तो इंसान की मौत की कोई गारंटी मेरे भाइयों। इसलिए इंसान को इस जहालत में नहीं रहना चाहिए कि मुझे अभी मौत नहीं आएगी, मुझे अभी लंबी उम्र गुजारनी है, बहुत सालों बाद मुझे मौत आएगी। ऐसी बात नहीं है। इंसान को किसी भी सेकंड, किसी भी वक्त जो है मौत आ सकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरता है, तो इंसान जब सलाम फेरता है, पहला सलाम फेरता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो दूसरा सलाम फेरेगा। पहला सलाम फेरने के बाद हो सकता है दूसरे सलाम से पहले उसे मौत आ सकती है। कितना वक्फा होता है पहले सलाम के बाद दूसरे सलाम तक, एक सेकंड का भी वक्फा। बस सलाम फेर दिए, इधर सलाम फेरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इंसान एक सलाम फेर दे फिर
दूसरा सलाम फेर दे, पहले सलाम के बाद ही दूसरे सलाम से पहले उसकी मौत आ सकती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मौत की क्या कोई गारंटी नहीं। इंसान को जहालत में नहीं रहना चाहिए कि मुझे तब आएगी मौत, तब आएगी। तो ये दोनों चीजें इंसान को मौत से जो है, मौत की याद से दूर करते हैं। दुनिया की मोहब्बत और जहालत, इन दोनों चीजों से हमें बचकर रहना चाहिए। और एक बात मेरे भाइयों ये कि इंसान को जब मौत आती है तो यकीनन हर इंसान को जो है मौत की सख्ती आती है। मौत की जो सख्ती होती है बहुत भयानक सख्ती होती है। इंसान जब मरने लगता है तो उसको बहुत कुछ तकलीफ होने लगती है, इंसान को सख्तियां पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, मौत की सख्ती हक के साथ आ चुकी। इंसान को मौत की सख्ती आने लगती है। देखिए इसके लिए सबसे बड़ी दलील हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मौत का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा गया जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पानी में प्याले में जो है हाथ में अपना हाथ रखते, फिर पानी लेकर के अपने चेहरे पर मलते, बार बार इस तरह मलते थे। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहने लगे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की बड़ी सख्तियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे अफजल इंसान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्ती महसूस हो रही है, तो मैं और आप क्या है? तो हर इंसान को जो है मौत की सख्ती महसूस होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मौत की ये जो सख्ती है, इंसान को जो है इन सारी चीज़ों को जो है अपने ज़हन दिमाग में लाना चाहिए और नेक अमाल करना चाहिए। देखिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत का वक्त आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ार ख़तार रोने लगे। लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि देखो मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक लंबे सफ़र के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास जो है जो सफ़र का खर्च है बहुत कम है और मुझे इस बात का डर है कि मुझे जन्नत में डाला जाएगा या नहीं। तो इस वक्त उनको तकलीफ हो रही है, सख्ती महसूस हो रही है हज़रत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं, मेरे अमल कम है, इस बात की जो उन्हें सख्ती महसूस हो रही है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, हर इंसान को मौत के वक्त जो है सख्ती महसूस होगी। तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो है जितने हो सके नेक अमाल कर ले, ताकि वो जो है मौत के बाद जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो है कामयाब हो जाए। इसी तरह मेरे भाइयों, एक और बात ये कि नेक इंसान जो होता है और बुरा जो इंसान होता है, दोनों की मौत में फर्क होता है। ऐसा नहीं कि नेक इंसान की मौत और बुरे इंसान की मौत एक तरह की होती है, नहीं, दोनों की मौतों में फर्क होता है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अम हसिबल्लज़ीना इश्तरहुस्सय्यिआत अम हसिबल्लज़ीना इश्तरहुस्सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ये लोग जो बुरे अमल कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, क्या ये समझ रहे हैं ये लोग कि हम जो लोग नेक अमल की उन लोगों की तरह कर देंगे? क्या हम इन दोनों को, बुरे अमल करने वाले और नेक अमल करने वालों को एक तरह कर देंगे? क्या वो लोग ये सोचते हैं कि सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, कि उनकी जिंदगी और मौत जो है नेक लोगों की तरह उन्हें आएगी? साअ मा यहकुमून, ये लोग जो कुछ सोच रहे हैं बहुत बुरा सोच रहे हैं, बहुत बुरा फैसला है। तो जैसे नेक इंसान की जिंदगी और बुरे इंसान की जिंदगी में फर्क होता है, मौत में भी इसी तरह जो है नेक इंसान की मौत में और बुरे इंसान की मौत में वाकई मानों में फर्क होता है। देखिए जो नेक इंसान होता है उसकी मौत के वक्त उससे कहा जाता है, या अय्युहतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ अच्छी रूह, ऐ अच्छे नफ्स, ऐ अच्छे आदमी, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तुम अपने रब की तरफ लौट जाओ। किस हालत में? इस हालत में कि तुम अल्लाह से खुश हो, अल्लाह तुमसे खुश है। फदखुली फी इबादी, तुम मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, तुम मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला खुशखबरी देते हुए नेक बंदे को जो है कहता है, जब उसकी मौत के वक्त में जो उसको फरिश्ते खुशखबरी सुनाते हैं। वही अगर बुरा इंसान होता है, बुरे इंसान की मौत आती है, तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम देखोगे कि जो जालिम लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, इन लोगों को देखोगे कि इनकी मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे और फरिश्ते जो उनकी रूह को निकालने तक तैयार नहीं होंगे, फरिश्ते उनकी रूह को नहीं निकालेंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, अखरिजू अनफुसकुम, तुम खुद अपनी रूह को निकालो। अल्यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जो है दर्दनाक रुस्वा कुन अज़ाब तुम्हें दिया जाएगा।
देखिए मेरे भाइयों, कितनी भयानक इंसान की मौत का वक्त है, अभी इंसान को मौत भी नहीं आई। एक तो ये कि फरिश्ते कह रहे हैं कि अपनी रूह तुम खुद निकालो, और दूसरा ये कि मौत के वक्त ही उसको दर्दनाक अजाब की जो धमकी दी जा रही है। ये बुरे इंसान की मौत होती है मेरे भाइयों, बुरे इंसान की मौत बहुत ही भयानक होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा और आयत में फरमाया, फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जब फरिश्ते बुरे इंसान की मौत के वक्त आते हैं तो फरिश्ते उसको रूह को कब्ज करते हुए जो है उसके चेहरों पर, जो बुरे इंसान होते हैं उसके चेहरे पर और उसकी सुरीन पर जो है फरिश्ते मारते हुए उसकी रूह को कब्ज करते हैं। ये बुरे इंसान की मौत है। तो मेरे भाइयों, नेक इंसान की मौत में और बुरे इंसान की मौत में वाकई मानों में फ़र्क होता है। देखिए हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अच्छे और बुरे इंसान की मौत में क्या फ़र्क होता है। जब फरिश्ता आता है नेक इंसान के पास बड़े अच्छे लिबास में, खुशनुमा खुशरू यानी बहुत ही खूबसूरत फरिश्ते आते हैं और आकर के जो है उस बंदे से जो है उस बंदे की तारीफ करते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि तेरे लिए जो जन्नत है, खुशखबरियां देते हुए उसकी रूह को जो है निकाल कर जो है ले जाते हैं। जब आसमान पर जाते हैं, पहले आसमान पर तो उसके रूह से जो इंतहाई खुशबू आने लगती है। फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन नेक बंदा है, तो कहा जाता है कि फलां नेक बंदा है, तो फिर उसको दूसरे आसमान पर ले जाया जाता है। इसी तरह फरिश्ते जो उनको पूछने लगते हैं और यहाँ तक कि उसको सातवें आसमान पर तक ले जाया जाता है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसको जो है नेक बंदों में शामिल किया जाए, जन्नती लोगों में। जब बुरा इंसान होता है, बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है तो बहुत ही भयानक फरिश्ते उसके सामने आते हैं। इंसान जब उन फरिश्तों को देखता है मौत के वक्त तो कांपने लगता है। इंसान जो इधर उधर भागने की कोशिश करता है उसकी रूह, और उसके बाद जो है उसकी रूह को निकाला जाता है। जैसे हदीस में आता है, बाज़ रिवायात में आता है, ऐसे बुरे इंसान की रूह को निकालने लगते हैं तो ये रूह नहीं निकलती है जैसे फरिश्ते खींच कर निकालते हैं। कैसे? जैसे कांटे का दरख्त है, उसके ऊपर जब कपड़े को डाला जाए और वो नहीं निकलता है तो जिस तरह खींचते हैं और कपड़ा फट फट कर निकलता है, तो उस तरह से फरिश्ते उसकी रूह को खींचते हुए ले जाते हैं। जब ले जाते हैं आसमान की तरफ, उसकी रूह से बदबू आने लगती है। फरिश्ते पूछते हैं कि कौन बदबख्त है, ये कौन मलून आदमी है, उस पर लानत भेजते हैं फरिश्ते। फरिश्ते कहते हैं कि ये बदबख्त आदमी है, ये फलां आदमी है जो दुनिया में इस तरह से गुनाह के काम किया करता था। उसके लिए पहला आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, चुनाचे उसे पहले आसमान ही से जो उसको जो है फेंका जाएगा जहन्नमी लोगों में। तो मेरे भाइयों, इस तरह से नेक इंसान की मौत में और बुरे इंसान की मौत में जो है फ़र्क होता है। इंसान को ये सारी बातें अपने जहनो दिमाग में रखना चाहिए। और देखिए, एक आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो ये कि इंसान के आमाल का जो दारो मदार है वो इख्तिताम पर है। इंसान जिस हालत में उसकी मौत आएगी उसके मुताबिक कल क़यामत के दिन फैसला होगा। इंसान की मौत, इंसान दुनिया में बहुत नेक आमाल करता रहा लेकिन उसकी मौत जो है गुनाह पर आई तो कल क़यामत के दिन उसको सजा मिलेगी। अगर इंसान दुनिया में जिंदगी भर गुनाह करता रहा लेकिन किस्मत से मौत के वक्त उसको जो तौहीद पर या नेकी पर उसकी मौत आ गई तो वो खुशकिस्मत इंसान है। तो मेरे भाइयों, इंसान को कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी लंबे अरसे तक अपनी पूरी जिंदगी जो है नेक आमाल में गुजार देता है लेकिन उसकी मौत जो आती है वो जहन्नमी लोगों की तरह आती है। एक आदमी होता है जिंदगी भर जहन्नमी कामों में गुजारता है लेकिन उसकी मौत जो है जन्नती लोगों में आती है। तो मेरे भाइयों, इसलिए इंसान को चाहिए कि जब तक वो दुनिया में रहता है नेक आमाल में पूरी साबित कदमी से रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। देखिए, एक सहाबी का वाक़या हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सहाबी अच्छे थे लेकिन मौत के वक्त जो है वो जो कैसे पहुंच गए जहन्नम में। देखिए, हम सब जानते हैं, इससे पहले बयान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जंग में थे। एक सहाबी ने सारे सहाबा ने एक सहाबी को देखा कि बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, कुफ्फार के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। सहाबा बड़ी तारीफ करने लगे उस आदमी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जहन्नमी है। लोग परेशान हो गए कि ये कैसे, ये आदमी इस्लाम के जो है दिफा करते हुए कुफ्फार से लड़ रहा है इतनी बहादुरी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि वो आदमी जहन्नमी आदमी है, ये कैसे? चुनाचे उनमें से एक आदमी जो है पीछे पीछे जाने लगा उस आदमी के कि क्यों ये जहन्नमी है। वो जाने लगा, वो लड़ते लड़ते जख्मी हो गया। जब जख्मी हो गया तो अपने जख्मों के दर्द को संभाल नहीं सका, चुनाचे वो अपनी तलवार को अपने ऊपर जो है डाल लिया, तलवार के ऊपर वो पड़ गया और खुदकुशी करके मर गया।
तो इसी से उस सहाबी को समझ में आ गया। वो आदमी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अशहदु अन्नका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने जो कुछ फरमाया कि वो आदमी जहन्नमी है, आखिर में जो वो ऐसे ही मर गया। तो चुनाचे वो आदमी, वो सहाबी जो इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की जो मुदाफत करते हुए लड़ रहे थे, अच्छा अमल कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत जो है बुरे काम पर आई। तो मेरे भाइयों, इस तरह से इंसान की मौत आ सकती है। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान देखने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जन्नती काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो जहन्नमी काम कर रहा होता है। एक और इंसान होता है, देखने में हमको ऐसा लगता है कि वो जहन्नमी काम कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नती काम करने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार जो उसके खातिमे पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार उसके खातिमे पर है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, हर इंसान को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं जिंदगी भर किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं और मेरी मौत आए तो जो है मेरी सही तरीके पर आए, तौहीद पर मेरी मौत आए। इंसान को जो इस बात की कोशिश करना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। इंसान को दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मैं जिंदगी गुजारूं तो किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं और मेरी मौत आए तो भी किताब और सुन्नत के मुताबिक मेरी मौत आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस आदमी का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो आदमी जन्नती होगा, जन्नत में दाखिल होगा। तो सुभान अल्लाह, खुश नसीब इंसान है वो इंसान जिसको जो है आखिर में जो कलिमा नसीब होता है वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब होता है। मेरे भाइयों, खुश नसीब इंसान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह जब हमारी मौत आए तो तौहीद पर हमारी मौत आए। ये इंसान को दुआ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर जो नेकी करें लेकिन हमारी मौत जो है बुरे काम पर आए। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। तो मेरे भाइयों, इस तरह की ये दुआएं करते रहना चाहिए। एक और दुआ कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को मत फेर जबकि हम जो है हिदायत ला चुके, हम हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत याफ्ता हम लोग हैं, उसके बाद हमारे दिलों को मत फेर कि हम गुनहगार हो जाएं। मेरे भाइयों, इंसान को दुआ करते रहना चाहिए। इंसान ऐसा नहीं कि नेकियां करते जा रहा है, नेकियां करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहना चाहिए। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, ये मौत जो है ये जो है हर इंसान को आने वाली है। कायनात की हर चीज को फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जो हर चीज को, कायनात की हर मखलूक को जो है कल क़यामत के दिन तक जो है फना होना है, हर चीज़ फना हो जाएगी। तो इंसान को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। मौत को हमेशा अपने ज़हन दिमाग में रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मौत की याद को हमेशा अपने दिलो दिमाग में ताज़ा करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक दुनिया में रख किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमा। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं लोग परेशान हाल हैं, बारिश की रहमत के लिए जो है तलबगार हैं, अल्लाह बारिश की रहमत से नवाज दे। रब्बुल आलमीन मुसलमानों की जो कुछ परेशानियाँ हैं, अल्लाह हम सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी कर्जदार हैं, अल्लाह सबके कर्जे को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जिनकी भी जायज़ अरमान है, अल्लाह सबकी जायज़ अरमानों को पूरी फरमा। रब्बुल आलमीन जब हमारी मौत आए तो हमारी ज़बान पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो। रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।